हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिराज बाइट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जिन बच्चों के एग्ज़ाम सितंबर में थे उनके एग्ज़ाम तो हो गए। अब वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किए। तो चलिए, जो भी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और जो लोग भी नए बच्चे हैं प्लीज़ जुड़े जल्दी से जल्दी, क्योंकि अक्टूबर में उनका एग्ज़ाम होने वाला है और जब भी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि कब से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, बेसिक से शुरू करने का मैंने फैसला किया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का। आज मैंने चैप्टर उठाया है ब्राइट एजुकेशन चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, बिना समय गंवाए आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो क्या चीज शामिल करती है? सेक्टर ट्रैक ओनली, सर्कुलर ट्रैक ओनली, सिंगुलर ट्रैक ओनली, या सेक्टर ट्रैक और सर्कुलर ट्रैक दोनों? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो फ्लॉपी डिस्क में जो होता है वो सेक्टर ट्रैक और सर्कुलर ट्रैक दोनों होता है। ठीक है, उसी को शामिल करके मतलब फ्लॉपी डिस्क जो है बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं? आईटी गैजेट्स कौन कौन हैं? ड्रोन कैमरा है। आईटी मतलब जानते ही होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। पेन विथ कैमरा, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पेन विथ कैमरा और ड्रोन कैमरा ये दोनों के दोनों जो है आईटी गैजेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है किससे? ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड से, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से, कार्बन लेयर से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से दोनों तरफ सीडी जो है उसमें लगी होती है, हार्ड डिस्क में वो कोटेड होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन कहता है, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कहलाती है? बायोस, बायोस तो एक कंप्यूटर की सेटिंग होती है। ठीक है, एक छोटा सा सेल होता है मदरबोर्ड में जो लगता है, उसे बायोस कहते हैं। और बायोस की सेटिंग भी होती है जो कि स्टार्टिंग करते ही आपके एस्केप दबाने पर आती है या डेल दबाने पर आती है। वो बहुत सारे फंक्शन F2P या बहुत सारे मतलब कंपनीज जो लैपटॉप के होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसकी सेटिंग खोली जाती है। तो प्राइमरी कहलाती है, टर्टरी कहलाती है, सेकेंडरी कहलाती है, या यह एक कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो बायोस एक सेटिंग होती है कंप्यूटर की, ना कि स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है? कौन सा डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह यूज करता है? OMR, OCR, MICR, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने इन सब के जो है फुल फॉर्म आपको दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्नाइजेशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आप ये फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पीछे मैंने दे रखा है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डिवाइस जो है कौन सा टेक्स्ट के इनपुट की तरह काम करता है? तो OCR करता है। ठीक है दोस्तों, OCR। चलिए अब नेक्स्ट। डाटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है, ये बात सही है कि गलत है? डेटा संचार में सूचना जो है हजारों किलोमीटर तक हम
प्रवाहित मतलब प्रसार कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, डेटा के जरिए हम अपनी सूचनाओं को हजार तो क्या कई हजार किलोमीटर तक हम भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल प्रिंट प्रीव्यू दबाइए और सभी पृष्ठों पर जाइए, एक के बाद एक वो ओपन होते रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट, एएलयू का उपयोग डाटा को संग्रहित करना होता है। ये बात सही है कि गलत है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो है डाटा संग्रहित नहीं, ये कैलकुलेशन का काम करता है। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। एएलयू गणना करने के लिए काम में आता है, ना कि डाटा स्टोर करने के। चलिए अब नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डाटा को रैंडम एक्सेस कहते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत? मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किया हुआ डाटा रैम कैसे कहलाएगा? रैम तो भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सॉरी, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू नहीं होगा। तो बस दोस्तों यही आपको बताना है कि कहीं कहीं गलतियां होती हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से समझ गए होंगे। एक ही समय में कई विंडो खोली जा सकती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? एक टाइम पर कई विंडोज आप खोल सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कई विंडोज हम खोलते ही हैं। वो रैम पर डिपेंड करता है और आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से वो चलेगा। ठीक है, विंडोज खोलने का ज्यादातर मतलब यही होता है कि उसके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा प्रोसेसर है, तो आपका लैपटॉप हैंग नहीं करेगा। और दूसरी बात, स्पीड की बात करेंगे तो रैम की जरूरत पड़ती है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जान लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एनिएक है, परम 8000 है, यूनिवैक है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो अगर इंडिया का पूछे, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया का अगर पूछेगा तो पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000 है। ठीक है, चलिए दोस्तों अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट, इनमें से डीवीडी से ज्यादा डाटा स्टोर होता है। इनमें से डीवीडी से ज्यादा डाटा स्टोर होता है किसमें भाई? ब्लू रे डिस्क में, रेड रे डिस्क में, सीडी रोम में, या फ्लॉपी डिस्क में? सीडी में, सीडी में तो 700 MB आता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। रेड रे डिस्क में हो नहीं सकता। ब्लू रे डिस्क यही है जो डीवीडी से ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, डीवीडी पर कौन आधारित है? डीवीडी पर कौन आधारित है? मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो डीवीडी पर कौन आधारित है भाई? ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी डिस्क होती है वो ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी क्या है? वो डीवीडी है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना कार्य के लिए किया जाता है? देखिए मैंने गणना के लिए पहले ही बता दिया था आपको, यहाँ पे आप बता सकते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? तो एएलयू मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, डाटा को स्टोर करने के लिए कंट्रोल यूनिट की जरूरत पड़ती है, सीयू की। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सबका मिक्सअप है, सबका मिला करके एक संग्रह, एक अकेला वन मैन आर्मी, सीपीयू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? देखिए यूएसबी जहां पूछेगा, पेन ड्राइव होता है यूएसबी, उसी को यूएसबी कहते हैं। ठीक है, यूएसबी मतलब पेन ड्राइव जिस तरह से लगता है जिस पोर्ट में, उसे यूएसबी कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस
उसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है कि टर्टरी होता है? तो यूएसबी जो है वो टर्टरी डिवाइस होता है, ठीक है। टर्टरी मतलब तीसरी डिवाइस, याद रखिएगा। किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है? तो टर्टरी मतलब तीसरी, इस तरह से याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट। एक हार्ड डिस्क के दो से अधिक हेड हो सकते हैं, क्या यह बात सही है कि गलत है? तो एक हार्ड डिस्क के दो हेड हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, दो हेड हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या यह बात सही है कि गलत है? एक कुकीज है, आपके कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम का कोडिंग है, उसे वो एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? तो गलत बात है। ये कुकीज जो होता है आपके कंप्यूटर पर जो भी प्रोग्राम होता है उसके कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अच्छे से समझते हुए करना है। इसी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं आपको अपने एग्जाम में। किसी डिस्क में डाटा स्टोर करने से पहले इसे फॉर्मेट करना आवश्यक है। किसी डिस्क को डाटा स्टोर करना है आपको, तो उसे पहले फॉर्मेट कर लेना चाहिए, यही बोल रहा है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, कर लेना चाहिए। वैसे कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन इसने बोला है तो यहाँ पे आपको ट्रू ही करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज को स्टोर करने से पहले उसे खाली करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अगर जरूरी चीजें हैं तो मत खाली करिए। चलिए अब नेक्स्ट, जैसा क्वेश्चन उसी तरह का जवाब। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक समय पर एक से ज्यादा ब्राउजर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो एक से ज्यादा, एक ही समय पर ब्राउजर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम पर बिल्कुल इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इस एक को इंस्टॉल करिए, मिनिमाइज कर दीजिए, दूसरे को इंस्टॉल करिए, मिनिमाइज कर दीजिए, इंस्टॉल होता रहेगा एक ही समय पे। चलिए अब नेक्स्ट, एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि कैलकुलेशन का काम करता है, सीपीयू का एक भाग होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीयू का ही भाग होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है? रैम, माइक्रो प्रोसेसर, रोम या कैचे मेमोरी? तो जो हृदय होता है कंप्यूटर का उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। मैंने आपको बताया था, इसी की वजह से कंप्यूटर आपका हैंग नहीं करता। आपके रैम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी प्रोसेसर मायने रखता है। लेटेस्ट जनरेशन विथ i5, i7, i9 बहुत सारे प्रोसेसर आ गए हैं, तो इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। वही असली कंप्यूटर का हृदय माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। प्लीज यार, आप लोग चैनल को देखते हो, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, साथ ही साथ कमेंट भी किया करो, और पूरी शिद्दत से तैयारी में जुट जाओ ताकि ट्रिपल सी आराम से पास कर सको। मैं जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं आप लोगों के लिए, वो सब के सब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अविराज अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।